नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 अर्थात भूमिति के प्रकरण 1 समरूपता के एक महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म। क्या नाम है बच्चों इसका? 3 समांतर रेखाएं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 समांतर रेखाएं हैं। 3 समांतर रेखाएं और उनकी तिर्यक रेखा, उनकी जो तिर्यक रेखा है उसके गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इंग्लिश में इसका ही सबटाइटल। किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये है बच्चों, किसी तिर्यक रेखा द्वारा, यानी कि मान लीजिए कि T1 कोई एक तिर्यक रेखा है द्वारा किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात। कोई 3 समांतर रेखाएं कौन सी हैं? L, M और N। ये L, M, N जो है वो 3 समांतर रेखाएं हैं और जो ये T1 है इसकी तिर्यक रेखा है, इसको वो अंतःखंडित करती है। यहाँ बिंदु A पर L को प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु B पर M को प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु C पर N को प्रतिच्छेदित करती है। तो उसके द्वारा ट्रांसवर्सल जो तिर्यक रेखा है T1, इसके द्वारा यहाँ पर देखिए 2 अंतःखंड बने हुए हैं AB और BC। उसी प्रकार एक दूसरा यहाँ पे तिर्यक रेखा है T2। T2 भी क्या कर रहा है कि T2 जो है L, M, N को, L को बिंदु P पर, M को बिंदु Q पर, N को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब इन रेखाओं के द्वारा इस तिर्यक रेखा पर देखिए जो अंतःखंड निर्मित हुई है PQ और QR। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो 2 तिर्यक रेखाएं हैं तो इनके द्वारा जो अंतःखंड बने हुए हैं ये दोनों साइड्स के ही क्या हैं, वो समान अनुपात में है। वही यहाँ पे कह रहा है किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा द्वारा उन्हीं 3 समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतःखंडों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे दत्त दिया गया है, दत्त यानी हमको जानकारी जो दी जाती है। रेखा L समांतर रेखा M, जो रेखा L है वो रेखा M के समांतर है। रेखा M समांतर रेखा N, यानी L, M, N जो है वो आपस में समांतर हैं। और फिर T1 तथा T2 यानी ट्रांसवर्सल 1, ट्रांसवर्सल 2 जो है ये इनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा T1 यह इन रेखाओं को, यानी जो T1 है ये इन रेखाओं को L, M, N को A, B तथा C पर प्रतिच्छेदित करती है। तिर्यक रेखा T2 जो है, ये T2 देखिए यहाँ पे जो T2 है ये P, Q और R पर प्रतिच्छेदित करती है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे साध्य में क्या है, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे रचना की, रचना में क्या करना है हमको, रेख PC खींचा, यह रेखाखंड M को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित करती है। यहाँ पे देखिए रेड कलर से मैंने जो रचना की है P और C को मिला दिया है। PC को जब मैंने मिलाया है तो ये PC रेखा है वो रेखा M को, इस रेखा M को बिंदु D पर यहाँ प्रतिच्छेदित करती है। अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे हमको, अगर आपने समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज है ACP बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है CPR बन रहा है। अगर हम ACP को त्रिभुज मानते हैं तो उसमें ये जो तिर्यक रेखा, ये जो वो पैरेलल लाइन है BD, यह AP के पैरेलल हो जाएगी, यानी जो BD है वो AP के समांतर हो जाएगी। अगर BD AP के समांतर हो गई तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC।
और ये किस कारण से लिखेंगे, समानुपात के मूलभूत के प्रमेय से। उसी प्रकार CPR में भी मैं लिख सकती हूँ DQ अपॉन, क्या लिख सकते हैं, DQ जो है वो पैरेलल किसके है, CR के, DQ CR के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कि PD अपॉन DC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, यानी PD बटे DC किसके बराबर है, PQ अपॉन QR के बराबर है, और ये भी समानुपात के मूलभूत के प्रमेय से। बच्चों आपको ये समझने के लिए समानुपात का मूलभूत प्रमेय आना ही चाहिए, ये आप पहले वीडियो में देख सकते हैं। तो उस बेस पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना। सबसे पहले रेख पीस, यहाँ पे त्रिभुज ACP में BD समांतर AP। अब देखिए ACP में BD समांतर AP, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन DC। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। रीज़न क्या लिखेंगे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय है ना। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, CPR, ये CPR के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग, उसी प्रकार से लिख लेते हैं। त्रिभुज CPR में DQ समांतर, जो रेखा DQ है वो किसके समांतर है, रेख CR के, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, PD अपॉन DC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। और रीज़न सेम लिखेंगे अपना ये वाला, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अब हम कथन 1 और 2 के आधार पे कह सकते हैं कि AB अपॉन, अब देखिए यहाँ पे PD अपॉन DC यहाँ पे भी है, PD अपॉन DC यहाँ पे भी, तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन DC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR हो गया। और लिख सकते हैं ये 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से। अब इस बेस पे हम लोग के देखिए कि यहाँ पे इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, तो अब इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, और ये प्रूव हो गया हमारा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 3 तिर्यक रेखाएं, 2 ट्रांसवर्सल है इसके, 2 तिर्यक रेखाएं हैं। फिर हमने यहाँ पे ACP में इन समानुपात का मूलभूत प्रमेय अप्लाई किया है, तो हमको जाके स्टेटमेंट नंबर 1 मिला है। फिर CPR में हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय अप्लाई किया, तो हमको दूसरा स्टेटमेंट मिला है। अब उन दोनों के बेस पे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में बस मैं इतना ही छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको ये पूरा ये लिखा हुआ आपको चाहिए प्रमेय, तो फिर मैं आपको अपने लिंक वहाँ पर वीडियो के अंत में ज़रूर भेज दूँगी। बाय बाय।